साथियों, शुभ भविष्य है सामने। कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप में आप सभी का हृदय की अंतःस्थल से स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप सभी को विदित है कि कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप 42 ईयर्स से लगातार एमपीपीएससी परीक्षाओं के लिए अपनी अद्भुत, अद्वितीय, अमूल्य, अतुलनीय निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता रहा है और आज भी कर रहा है। आप सब इससे भी परिचित हैं कि वर्तमान में एमपीपीएससी 2020 का साक्षात्कार चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं। 27 अप्रैल से ये चालू हुआ है। आप सभी को शायद ये भी ज्ञात होगा कि इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत कोठारी इंस्टीट्यूट द्वारा लगातार अपना निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसमें नंबर 1, स्टूडेंट को फ्री गाइडेंस के साथ फ्री मॉक इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम, मॉक इंटरव्यू सेशन और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ये निःशुल्क दिए जाते हैं और उसकी कमियों को दूर करके उसे सशक्त और उपयोगी बना दिया जाता है। उसी के साथ दिन भर में जो वहाँ पर 4 बोर्ड बैठ रही है, उसमें पूछे जा रहे प्रश्नों का संकलन होता है स्मृति आधारित और 3 विशेष प्रसारण किए जाते हैं। ये सब आप लोग जुड़े हुए। आज हमें एक नई घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता हो रही। एमपीपीएससी 2022 निश्चित रूप से आप सभी इस परीक्षा से जुड़े होंगे और आपको सभी को पता है कि 21 मई 2023 इस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस है, प्री का टेस्ट है। 21 मई 2023 कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप ने हमारे प्रदेश के सभी प्रतिभावान और होनहार छात्रों के लिए 13 दिवसीय, ध्यान चाहूँगा, एमपीपीएससी प्री 21 मई 2023 के लिए 13 दिवसीय स्मार्ट एंड इंटेंसिव रिवीजन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो पूर्णतः निःशुल्क होगा। और ये कोर्स अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे कोठारी इंस्टीट्यूट का अपना अनुभव और एक बड़ी शोध और अनुसंधान टीम का लगातार इसमें लगा रहना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका फिर से ध्यान चाहूँगा, इसके अंतर्गत हम जो आपको देने जा रहे हैं वो शायद चौंकाने वाले हो सकेंगे कि जैसा कि हमारी शोध और अनुसंधान टीम और एक्सपर्ट पैनल ने लगातार बारीकी से इसकी एनालिसिस किया है और उससे जो तथ्य सामने आए हैं, जल्द 1 से 2 दिन में हम आपके बीच लेके जा रहे हैं और उसी अनुरूप आपको प्लानर दे रहे हैं और उसी अनुरूप आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो इसमें क्या मिलेगा? सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है। इसके अंतर्गत एक कोठारी स्मार्ट स्टडी ग्रुप बनाया गया है। उसके अंतर्गत आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आपको क्या मिलेगा? नंबर 1, रिसर्च बेस एक्सक्लूसिव 10 FLT टेस्ट और इसके बैकअप में दिया गया है कि इस FLT, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट FLT है, उसकी तैयारी के पूर्व तैयारी के लिए 30 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ये पहला भाग। नंबर 2, 10 दिन तक हमारे एक्सपर्ट एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ आपके साथ आ रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी प्री का सिलेबस है वो 10 इकाइयों में बटा हुआ है, 10 यूनिट। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें 4 से 5 कोर विषय हैं जो देश और दुनिया से जुड़े हुए रहते हैं। नंबर 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दूसरी ओर जो सिलेबस में आप नजर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 3 यूनिट मिलेंगे, उसके साथ 4 अन्य यूनिट कुछ अलग तरह से नजर आएंगे।
तो कोठारी ग्रुप की एनालिसिस टीम ने काफ़ी संवेदनशील और इंटेंसिव तरीके से काम करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि 45% क्वेश्चन तो कोर ग्रुप से होते हैं, जो बड़े बड़े हैं, काफ़ी डिटेल्ड हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष जो 55% क्वेश्चन, या कहूँ 100 में से 55% क्वेश्चन, और अमूनन उस पर विद्यार्थियों का ध्यान कम जाता है। वो 55% क्वेश्चंस को अलग सेक्शंस में रखा है। और हम शुरुआत किससे करने जा रहे हैं? ये 55 क्वेश्चंस। और सबसे अंडरलाइन बात, उससे आप वाकिफ हैं, सभी वाकिफ हैं कि लगभग प्री में 35 से 40 क्वेश्चंस, जी हाँ साथियों, 35 से 40 क्वेश्चंस प्रश्न मध्य प्रदेश से पूछे जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक स्ट्रेटजी काम कर रही है। अगर सीधे सिलेबस के आधार पर आप चलेंगे तो वो 35 से 40 में लगभग 25 से 30 प्रश्न ही ऐसे हैं जो सिलेबस में नजर आते हैं। तो छुपा हुआ रहस्य क्या है? वहाँ पे 10 प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जो या तो भारत से जुड़े हैं, या करंट से जुड़े हैं, या कुछ विशेषज्ञों के द्वारा नए रिसर्च और तथ्य प्रमाणित किए गए हैं, उससे जुड़े हैं। हमारे लिए ये 10 प्रश्न मध्य प्रदेश के नए होंगे, इसलिए भी सावधान कर रहा हूँ। यही चीज़ हम इंटरव्यू में जो साक्षात्कार बोर्ड में विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, आप मान के चलिए वहाँ पर भी मध्य प्रदेश पे लगभग 40% क्वेश्चंस हो रहे हैं। और वहाँ विशेषता ये है कि उसमें भी करीब 10 से 15% क्वेश्चंस ये हैं जो किताबों पे अमूनन नज़र नहीं आते हैं। बड़ी सिमिलरिटी चल रही है, कोठारी ग्रुप की पैनी नज़र उस पर काम कर रही है। तो बात चली उस 55 क्वेश्चंस में हम ले रहे हैं जो 35 से 40 जो क्वेश्चंस हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, नंबर 1। उसी के अंतर्गत में दूसरा भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ आयोग एवं संस्थाएं। उसी तरह से समसामयिकी में मध्य प्रदेश का खेलकूद होना और साहित्य और संस्कृति की भी वहाँ पर वापस बातचीत होना। तो ये सारा स्ट्रेटेजिक कार्यक्रम है, तो हम उस पे विवेचना करने जा रहे हैं। तो 10 एक्सपर्ट्स लेक्चर्स विथ एनालिसिस विथ प्रमाण आपको इस योजना के अंतर्गत मिल रहे हैं। लेकिन एक खास बात है, हर इकाई के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत उपयोगी होंगे, उसकी एक PDF फाइल अलग से आपको पहले ही भेज दी जा रही है। तो आपको FLT 10, 30, 30 प्रैक्टिस पेपर, 10 एक्सपर्ट्स लोगों के एनालिटिकल एनालिसिस विथ स्टडी मटेरियल जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी होंगे, इसके साथ डाउट सेशन और उसके साथ कुछ और विशेष चीज़ें आपके साथ जोड़ी जा रही हैं। तो साथियों, आप कहीं पे भी हो, किसी भी संस्थान में स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अगर अपनी तैयारी के साथ ये 13 दिन का 13 डेज स्मार्ट एंड इंटेंसिव रिवीजन कोर्स को आप अपने साथ जोड़ लेते हैं, मैं बड़े आत्मविश्वास से, हमारे पूर्व अनुभव के आधार पर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप अपनी तैयारी में अगर इस तैयारी को ऐड ऑन करते हैं तो 85% प्लस इस परीक्षा में कर जाएंगे। तो प्लीज़ इसको गंभीरता से लें और निश्चित रूप से एक बार जरूर इसका अवलोकन करते रहें और अपने साथियों को भी बताएं और दूर दराज हैं उनको भी बताएं। तो पुनः मैं आप सभी से आह्वान कर रहा हूं कि कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप द्वारा दूसरा निःशुल्क सेवा योजना के अंतर्गत NPPSC 21 मई 2023 के लिए 13 डेज का एक स्पेशल सुपर कह सकता हूं मैं स्मार्ट रिवीजन्स कोर्स प्रस्तुत किया जा रहा है। ये आपकी सबकी जानकारी में रहे। इस एक्सपर्ट पैनल में मेरे साथ आप देख रहे हैं 2 विशिष्ट व्यक्ति मेरे साथ हैं। मेरी बाईं ओर प्रोफेसर
श्री वीरेंद्र शर्मा सर। मुझे कहने में संकोच नहीं है, 18 वर्ष का इनका जो सफ़र रहा है MPPSC में, प्री, मेन और इंटरव्यू, और एक अटेम्प्ट में लोगों को सेलेक्ट कराने का, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इनको सिविल परीक्षा गुरु के रूप में कहता हूँ। वहीं दूसरी ओर मेरे तरफ एक और एक्सपर्ट, गुणी एक्सपर्ट प्रोफेसर श्री रोहित चतुर्वेदी सर, ये लगभग 13 वर्षों से इस संस्थान के साथ जोड़कर न केवल MPPSC, इवन इन्होंने दिल्ली में रहकर भी काफ़ी रिसर्च के साथ, पढ़ाने के साथ कई काम किए हैं, तो इनकी पकड़ UPSC में भी उसी तरह की बराबरी की है। तो ये भी हमारे यहाँ सिविल परीक्षा गुरु के रूप में जाना चाहिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि मेरे बाएं और दाएं में जो 2 एक्सपर्ट बैठे हैं, ये नंबर 1 और ये एक, और ये एक और एक मिलकर मैं कह सकता हूँ 11 एक्सपर्ट्स के बराबर है। तो इन सब की सेवाओं का भी आप लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वीरेंद्र सर, 2 मिनट इस योजना के बारे में आप जरूर बताएं, कैसे प्लानर भेज रहे हैं, क्या रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे नीति आयोग के बारे में, और नीति आयोग 2 तरीके से काम करता है, टीम इंडिया हब और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। वही मॉडल हमारा है, टीम कोठारी और नॉलेज एंड इनोवेशन के रूप में रिसर्च एंड एनालिसिस। टीम कोठारी से आप बार बार फ्रंट में परिचित होते हैं, आपको वो क्लास में दिखाई देते हैं, आपके टीचर से। नॉलेज एंड इनोवेशन के रूप में हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसमें देश भर के 50 से ज़्यादा एक्सपर्ट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ऑनलाइन अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। ये एक्सपर्ट अपने अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ कई वर्षों का दीर्घ अनुभव रखते हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का। ये वो एक्सपर्ट हैं जिन्हें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों से भी सानिध्य मिला, और कई एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरी प्रक्रिया में लोक सेवा आयोग की इन्वॉल्व भी रहे हैं। तो जब इस प्रकार से 2 हिस्से में हमारा काम होता है, इन दोनों हिस्सों के बीच में टीम कोठारी और रिसर्च और एनालिसिस विंग के बीच में आदरणीय कोठारी सर हैं, CMD श्री सुरेश कोठारी जी, जो कि टीम इंडिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, और रिसर्च एनालिसिस विंग में जो इनके विचार हैं, आप लोगों को जो हम पढ़ाते हुए क्लास में दिखाई देते हैं। कई बार बच्चे क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग, और बोलते हैं सर ये एज इट इज आ गया। तो ये केवल हमारे दिमाग की उपज नहीं होती है, ये सर का अनुभव का लाभ हमें मिलता है, वो टीचिंग में दिखाई देता है। हमारे कंटेंट को परीक्षा उपयोगी बनाने का काम सर के साथ डिस्कशन करने से होता है। सर की रणनीतियों के आधार पर जब हम पढ़ाते हैं तब वो होता है। ये तो हमारा एक संरचनात्मक बात थी। दूसरी बात, 13 दिवसीय जो क्लासेस या हम कहें ये प्रोग्राम जो हाईली इंटेंसिव है, इसकी विशेषता क्या है? ये इस थीम पर आधारित है कि हमारा जो अनुभव है, विशेष तौर पर जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं, हम कभी भी किसी स्टूडेंट से पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो, तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन 3 में से किसी सब्जेक्ट का नाम बताया था। इकोनॉमिक्स बताना इतना आसान नहीं है, साइंस बताना इतना आसान नहीं है। और परीक्षा में क्या आता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से मिला के लगभग 25 क्वेश्चन। स्टूडेंट कभी भी शायद ये चर्चा ही नहीं करता है कि मैं एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं कमीशन पढ़ रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के एक बार पढ़ने के बाद अब और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कि पूरे 30 के 30 तैयार कर लूँ। तो वो साल भर 25 क्वेश्चन की तैयारी में ही उलझा रहता है।
और उसी में खुश भी है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है और ये पूरा का पूरा जो इंटेंसिव ट्रेनिंग है हमारी, इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम आपको माइक्रो सब्जेक्ट और मैक्रो सब्जेक्ट दोनों की तैयारी कराने वाले हैं। ये इसमें हम कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम पहले प्रयास में परीक्षा निकालने का विश्वास पैदा करना चाहते हैं आपके अंदर, और जो विश्वास हमें है कि जो प्रश्न हम आपको दें उस प्रश्न के साथ जो हम आपको भूमिका बताएं, क्योंकि प्रश्नों की सीमाएं होती हैं। जैसे मैं आपको प्रश्न दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से क्या नहीं पाया गया, तो हो सकता है ये एक प्रश्न है, पर उसमें नीचे एक टिप लगाऊंगा कि इस प्रकार के और चीज़ें भी आप देखें, हालांकि हम शामिल करेंगे अपने प्रश्नों में। तो वो प्रश्न और उनसे संबंधित क्षेत्र यदि आप अगले 13 दिन में अच्छी तैयारी कर लेते हैं, मेरा विश्वास है कि आप 85% का जो लक्ष्य है उसे निश्चित रूप से हासिल कर पाएंगे। प्लस 85%, ये आपका और हमारा मिशन है कि इस प्री एग्ज़ाम में हम इसको ज़रूर हासिल कर लेंगे। आपने श्री वीरेंद्र शर्मा सर को सुना, अब 2 मिनट आपको साथ हमारे रोहित चतुर्वेदी जी आपके लिए कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि घड़ी नज़दीक है, 21 मई का है और हमारा जो प्रोग्राम है काफ़ी स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम है, और इसमें हमारा लक्ष्य जो जैसा कि बताया गया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उन्हीं एरिया को सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो अमूमन तौर पर बच्चों के बीच में चर्चा का विषय नहीं रहते। जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कहते हैं ना, मतलब कम बजट में ज़्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास करना, ठीक वही रणनीति हमने यहाँ पर लागू करने की कोशिश की है। एक ऐसे सेक्शंस को हमने टारगेट किया है, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे से सेक्शंस को जहाँ पर क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी दी है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करना। हमने उन टॉपिक्स को देखा है मध्य प्रदेश में कि एक सब्जेक्ट के तौर पर क्या है, लेकिन एक टॉपिक में इस मध्य प्रदेश में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। कल्चरल पार्ट को टारगेट किया जा रहा है, ट्राइबल एरिया को टारगेट किया जा रहा है, कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन योजनाओं पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फोकस है। अगर योजनाओं को देखें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी योजना है सरकार में क्या अचीव कर पाई है, तो वहां से अगर क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी आई है तो क्यों ना हम उन पार्टों को जहां से क्वेश्चंस की रिचनेस ज्यादा है उन सबको अमलगमेट करके एक पैकेज, एक छोटा कैप्सूल कोर्स आपके लिए तैयार करें। इसी क्रम में हमने पूरी की पूरी रणनीति को बताया है। इसको आगे चल के हम अपने अगले सेशंस में इसको डिटेल में बताएंगे, टॉपिक वाइज बताएंगे, और आपको साथ में जो आपको मटेरियल दिया जाएगा वो इसी क्रम में आपको दिया जाएगा। मैं वापस से सर को बोलता हूं कि उसके बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा जरूर। अब आज हमने इंट्रोडक्टरी सेशन रखा था आपके लिए विस्तार से, कल हम एक और अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो पुनः साथियों, सच मानिए, यदि आप एक अटेम्प्ट में ही इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को अगर निकालना चाहते हैं तो ये 13 डेज का स्मार्ट इंटेंसिव रिवीजन कोर्स ज्वाइन करना ना भूलें और अपने साथियों को बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।